थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे मौका दिया। बाबा जी, यूजुअली हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसमें हम एट टाइम्स गलत प्रूव हो जाते हैं, पर हम एक्चुअली होते नहीं हैं। उस टाइम पे हमें अपना क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि नहीं? बेटा क्या सही है क्या गलत है हमने क्या लेना बेटा। हर एक इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए बेटा। गलत सराउंडिंग में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा पैर भी फिसल जाएगा बेटा। जब बेटा बारिश पड़ती है वहाँ कीचड़ हो जाता है तो फिर छिट्टे तो सभी के ऊपर पड़ते हैं ना। तो बचाना चाहिए अपने आप को जितना भी हम हो सके। बाबा जी, आज हम लोग सत्संग में आते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक कोई साइड लेकर उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं। हम बहुत ट्राई करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करें कि उस चीज़ में वापस आ जाना चाहिए, पर बाबा जी हम फेल हो जाते हैं वो चीज़ करते हुए। बेटा परमार्थ ना समझाने की बात नहीं है बेटा, परमार्थ महसूस करने की बात है। और जब तक अंदर से एहसास नहीं होगा बेटा, आप चाहे जितना मर्जी समझाएं। कभी हम माता पिता के कहने पे आ जाते हैं, कभी किसी के कहने पे आ जाते हैं, मगर जब तक अंदर से वो प्यास नहीं उठेगी तो बेटा हम निभा नहीं पाएंगे। राधा स्वामी बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने मेरी इस उम्र में बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत किया है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, तो उसका परिणाम क्या होगा और हिसाब किताब कब तक खत्म होगा? बेटा आगे देखो, पीछे मुड़ के मत देखें। अब जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है ना। अब अगर उससे सीख के आगे हम अपनी जिंदगी को संवारेंगे, सही कदम उठाएंगे, मालिक बख्शिश करेगा बेटा। आप तो ये सोचो कि जो भी बोझ पड़ गया है उसको हमने कैसे उतारना है। तो अच्छी जिंदगी जिएंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, मालिक की बख्शिश होगी, अपने आप बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है बाबा जी, मेरे पिछले कुछ सालों में बहुत गलतियां की है, इसलिए घर वाले भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। मेरी ग्रेजुएशन हुई है, मैं लॉ करना चाहता हूँ, घर वाले बोलते हैं रहने दे, नहीं होगा। नहीं कोई ना बेटा, भरोसा देखो आपकी गलतियों से ही गया है, और अगर आप प्यार और अपनी जिम्मेवारी उठाएंगे, अपने आप भरोसा दोबारा बनेगा बेटा। दया मेहर बनाए रखना और कोरोना जैसी महामारी से जल्दी मुक्ति दिलाना। बख्शनहार बख्श लो। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है, मन परमार्थ का दुश्मन क्यों है? नहीं बेटा, मन देखो हजूर फरमाया करते थे कि मन आपके काबू में है ना, तो इससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। मन आपके काबू में नहीं है, इससे बेहतर दुश्मन भी नहीं हो सकता बेटा। सो मन प्रभावित हो जाता है, तो प्रभाव किसने डाले हैं? हम ही डाले हैं। तो मन की जो असल अवस्था है वो तो ऐसी नहीं थी, वो तो हमने बना दी है ना। तो आप कहते हैं जन्म जन्म की इस मन पे मन लागी काला होया स्या। ये जन्मों जन्मों की मैल इसने इकट्ठी कर ली, मगर इसकी सच्ची अवस्था कौन सी है? तो आप कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो ये मौका दिया है पहचानने के लिए, वो उसकी असल अवस्था नहीं है, वो तो हमने बना दी है। और अगर हम अपनी तरफ से भक्ति पे चलेंगे, रूहानियत को अपनाएंगे, अपने आप हमें उसकी सही अवस्था का एहसास हो जाएगा बेटा। बाबा जी दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जब भी भजन सेवन में बैठने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट 20 मिनट बाद में कभी पेन में दर्द होता है, तो कभी सांसारिक बातें याद आती ये है। मन का बहकावा है बेटा, मन आपको उठाना चाहता है, आप उस मन की चाल में आ जाते हो। आप कहो मैंने तो वक्त पूरा देना है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ जाएगी, आप वक्त भी दे सकेंगे बेटा। रास्ते में बाबा जी मेरे परिवार पे और मेरे अपनों पे दया करना, मेहर करना। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। बेटा आप अपने वालों कसर नहीं छटनी। देखा ना, वो मालिक ना ये नहीं देखता कि कितने पहुंचे हैं की होया, वो ये देखता कि आप सच्चे दिलों कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जे आप सच्चे दिल दे नाल लगांगे जरूर बख्शिश करो। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाया। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है
कि सच्चाई पे चलने के बाद इतनी परेशानियां क्यों झेलनी पड़ती। बेटा क्योंकि हमने इस 84 के जेल खाने से छुटकारा हासिल करना है बेटा। जिसका लक्ष्य है कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैंने जेल खाने में बैठे रहना है, तो वो तो फिर अपना रास्ता अपनाएगा ना। हमारा रास्ता है कि हमने वापस नहीं आना, हमें मुक्ति चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए तो बेटा जो भी कर्म है उनका हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा ना। बाबा जी आप तो जान ही जान हार है। मेरा एक बेटा है बाबा जी, वो बोलता नहीं है, 21 साल का हो गया। कोई नहीं बेटा। और बाबा जी अपन जैसे प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो अपन जैसे बैंक में रखते हैं, उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो अपन वो पारिवारिक में काम में लेने के बाद क्या अपने ऊपर कर्जा चढ़ सकता नहीं नहीं, वो आपका पैसा है बेटा। चाहे किराया आता हो चाहे सूद लेते हो, वह बात तो वही है ना बेटा। है। असलम बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि नामदान जो हमें मिलता है उसके भजन सिमरन से हम किस प्रकार 84 के जेल खाने से मुक्त हो सकते हैं। बेटा भजन सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं है। भजन सिमरन का मतलब है कि हम मन को काबू में लाएं, और काबू में लाकर हम इससे उस शब्द के साथ जोड़ें। शब्द वो ताकत है जिसने सृष्टि को बनाया है, और अगर वो ताकत हमारे अंदर ज्यादा जागृत हो जाए तो जिंदगी गुजारनी आसान हो जाएगी कि नहीं। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब कोई हम जहरीला बिच्छू या सांप हमारे मतलब डेरे में या घर पे आता है तो उसे मार देना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, पकड़ के बाहर फेंक दिया करे ना। बाबा जी पास्ट में मेरी वजह से एक सांप भी मर गया था। हाँ। तो उस टाइम मेरे को क्या करना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया, आगे देखें। थैंक यू बाबा जी, राज बाबा जी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनसे हम चाह के भी ओवरकम नहीं कर पाते, और हमारी लाइफ में मतलब हर स्टेज पे वो चीज़ें हमें पीछे खींचती हैं। मतलब हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर हम उनसे आगे निकल नहीं पाते हैं। बेटा देखो नेगेटिविटी को ना हम पकड़ के बैठेंगे। अब जो चीज़ हो गई वो तो हो गई, अब उसको पकड़ के लेकर सारी उम्र सोचते रहोगे, फिक्र करते रहोगे, बोझ बन के आपको तंग करेगी। उसमें नुकसान किसका है? आपका है बेटा। आगे बढ़े, सीखें जिंदगी से बेटा। क्या पता आगे सही हो, अच्छा हो। हम क्यों उस नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हैं बेटा। बाबा जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप अपने सेवादारों को इतना थैंक यू करते हैं, मतलब रियल लाइफ में तो हमें आपका थैंक यू करना चाहिए कि आपने मेरा क्यों थैंक यू करोगे? मैंने क्या किया है? बाबा जी आपने सेवा आप करते हो, गर्मी में आप सारे सड़कें बना रहे हो, तो थैंक यू आपका करना चाहिए। मैं तो मजे में बैठा हूँ बेटा। बाबा जी आपने अपने बच्चों को एकदम अपने पास बुला के रख लिया है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी। आप बाबा जी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दिया आपने अपने बच्चों को, बिल्कुल हलवा खिला खिला के उनको शेर बना के रखा हुआ है। वो तो मैं देख रहा हूँ। हाँ थैंक यू सो मच बाबा जी। बाबा जी करोड़ों बार धन्यवाद, आज मुझे ये मौका मिला है आपसे बात करने का। मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, नेगेटिव विचार क्यों आते हैं मन में? बेटा जो प्रभाव इकट्ठे किए हैं वही सामने आएंगे बेटा। मुझे बहुत परेशान करते। नहीं देखो, हम बच्चे को कहते हैं ना कि गलत चीजें मत देख, तेरे पे असर करेंगी। तो हमने भी वही गलती की है बेटा। जो भी हमने देखा है, महसूस किया है, वो सभी जिंदगी की किताब में लिखे गए बेटा। अब किताब को खोलेंगी तो पहले वही पाएंगी जो लिखा है बेटा। अब हमने उसको मिटाना है, इसीलिए सिमरन दिया गया है। सो अगर हम सिमरन करेंगे वो मिटते जाएंगे। हम क्या करते हैं, किताब खोल के उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो उतना जोर पकड़ के दोबारा समा जाते हैं। तो उस वक्त सिमरन करें, मालिक का ध्यान करें, अपने आप मिटते जाएंगे। बाबा जी मेरे फादर इन लॉ है, ससुर जी मेरे, तो वो मैंने उनको कभी कोई गलत काम या मतलब गलत शब्द बोलते हुए नहीं देखा उनको। बाबा जी वो बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर जी। अभी वो ऐसी अवस्था में पड़े हैं, मतलब देखा नहीं जाता है बाबा जी। बेटा देखो, अगर हमने जन्म लिया है ना, कर्मों के कारण लिया है। अगर हमारे कर्म ना होते तो जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। अब अंत में जब वक़्त आ रहा है, अगर थोड़े बहुत कोई कर्म रह जाते हैं
मालिक किसी न किसी तरह उनको साफ करना चाहता है। किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को और कोई दुख तकलीफ हो जाती है, मकसद एक ही है कि कर्म खत्म हो जाए, कि इस आत्मा को दोबारा ना आना पड़े। बाबा जी हस्बैंड को नामदान की बख्शिश की। बाबा जी राज सुन बाबा जी कोई सवाल और मैं क्वेश्चन नहीं करना है, एक बेनती और अरदास है कि थोड़े चरणों च गुनाहगार बख्श ले बख्श ले बख्श ले। नहीं बेटा, गुनाहगार तो आप सारे ही हैं। जे गुनाहगार ना होंगे, कोई कर्म ना होंदा तो क्यों इत्थे बैठे होंगे बेटा। ठीक है। सो मालिक ने ਉਹਦੀ बड़ी बख्शिश है कि उन्हें ਆਪਾਂ ਨੂੰ मौका दिता हैगा, उन्हें उस काबिल समझिया है, नामदान दिता है, साडे अंदर विश्वास रखिया है। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है सर। बाबा जी आपसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे सच्चे पातशाह मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, आप सब जाने जान हो। बाबा जी मेरी छोटी छोटी विनतियां हैं। बाबा जी मेरा सिमरन भजन बनाना और मुझे अंदर के दर्शन देना। और बाबा जी हमारे बीकानेर के सारे सेवादार आए, आपको सारे सेवादारों को आपने सेवा बख्शी, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है आपका। बेटा शुक्र तो मेरा आपका करना चाहिए कि आप यहाँ आकर सब कुछ करते हैं। तो ये उल्टी गंगा कहाँ से शुरू हो गई? नहीं बाबा जी मेहनत तो आप कर रही हैं ना। बाबा जी हम तो आपके शुक्र मानते हैं, आपने हमें इतने दूर से बुलाए और शुक्र मान रहे, बहुत शुक्र है शुक्र आपका, बहुत शुक्र है। बेटा हम क्यों इन चीज़ों में पढ़ते हैं? शुक्र तो उस मालिक का करना चाहिए बेटा। हम तो सारे सेवादार ही हैं ना, मैं भी सेवादार हूँ, आप भी सेवादार हैं। आपको अपनी सेवा करनी है, मेरे को अपनी सेवा करनी है बेटा। बाबा जी बीकानेर की सारी संगत आपका इंतजार कर रही है, आप जल्दी से जल्दी। अरे मैं अभी होके तो आया हूँ बाबा जी, बहुत संगत है वो रह गई थी, वो बहुत कम लोगों ने आपके दर्शन किए। हाँ तो वो जो सेवा में लगे हुए थे उनको हो गए। बाबा जी आप जल्दी से जल्दी आना और मेरे बच्चों को पैरों पे खड़े होने के लायक बनाना। आज इबादत रूबरू हो गई। बाबा जी मुझे इतना इश्क बख्शिए कि मैं इश्क ही हो जाऊं, इतनी मोहब्बत बख्शिए कि आप भी बर्दाश्त ना कर पाएँ। मुझे उच्च कोटि का प्रेमी बनाइए बाबा जी। मेरी आंखें आपके प्यार के लिए, आपके दीदार में हमेशा भीगी रहे। मैं क्या करूं, मुझे ऐसी दात बख्शिए बाबा जी। बेटा सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, इंसान को तो मालूम ही नहीं है कि उसको क्या मांगना चाहिए। देखो हम ये चीज़ मांग लेते हैं, हमें सहारी नहीं जाती। अगर मालिक ने किसी के ऊपर बख्शिश कर भी दी ना, कोई विरला ही होगा जिसके अंदर वो बर्दाश्त का माता होगा कि ऐसी चीज़ें सह सके। सो इसलिए हमने तो उसके हुक्म में रहना है बेटा। जिस अवस्था में रखा है हमने तो शुक्र करना है, बजाय इसके कि हम कहें मेरे को ये दे दे ये दे दे। अब छोटा बच्चा है, उसको अकल समझ नहीं है, वो काफ़ी कुछ मांगता है, मगर माँ को मालूम है या पिता को मालूम है कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। सो बेटा हमने तो हुक्म में रहना है। बाबा जी आप जी की दया से मेरी नई लाइफ शुरू होने वाली है। मेरी मैरिज फिक्स हो गई है। आप जी की दया से मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड भी सत्संगी हैं। मेरी मम्मी मेरे आने के लिए तड़प रहे हैं। आप दया कीजिए, हम सब परमार्थ से जुड़े रहें, हमारा ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाए, परमार्थ के अंदर बहुत आगे जाएं और आपके चरणों में रहकर सेवा करें। बाबा जी मरने से पहले दर्शन ज़रूर दे देना, बस एक प्रॉमिस चाहिए आपसे। अरे बेटा क्या बातें कर रही हैं आप? दर्शन मांगना वो चाहिए जो है नहीं। जो चीज़ है वो क्यों मांगते हो? मालिक तो हमारे सबके अंदर है। एहसास की बात है बेटा, ये नहीं कि उसने बाहर से कुछ देना है, दे दिया उसने। अब हमें उस चीज़ का एहसास चाहिए। वो शाह असा तो वख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, पर देखण वाली अख नहीं। भजन सिमरन की शक्ति दीजिए बाबा जी, ज़रूर दीजिए। स्वामी राम स्वामी। क्या बोलूं आपको, मालिक आपके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं। बेटा अब क्यों इन चीज़ों में पढ़ते हैं? लायक कौन है बेटा? हम तो सभी एक जैसे हैं बेटा।
कोई अपने बीच में फर्क नहीं है। सब कुछ बख्श, बहुत गुनाह किए, बख्श दो। गुनाहगार तो सारे ही हैं बेटा, बहुत गलतियां मुझे। नहीं, आप आगे देखें बेटा, सीखें जिंदगी से। अगर सीख के जिंदगी को संवारेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, बख्शिश ही बख्शिश है। माफ करोगे ना बेटा? बस रास्ता सही करो बेटा। मैं नहीं होता हूँ कोई माफ करने वाला बेटा। आप भी हो हमारे लिए। नहीं बेटा, नहीं नहीं, आप गलत फहमी में हैं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो आप जैसा एक सेवादार हूँ। सच्ची बेटा माफी होती है जब इंसान सीख के सही रास्ते को अपनाए और उस चीज को दोबारा ना दोहराए, वो सच्ची माफी है। आप एक बार हाँ कर दो, माफ कर दो, कहाँ कर दो। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया में सत्संग कब चालू होंगे? बताओ आप मेरे को। बेटा ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है ना। बाबा जी आपकी और सरकार तो हमारी। अरे मैं कौन हूँ यार? आपकी दया में होगी। नहीं बेटा, जब सबके लिए सही होगा बेटा। हमने किसी को बीमारी थोड़ी देनी है। जब सब ठीक होगा, जब सब, क्योंकि देखो बेटा दूसरे धर्म स्थान है ना, वहां तो लोग आते जाते रहते हैं, अपने सब इकट्ठे बैठते हैं बेटा। और अपने देखो बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उनका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? बाबा जी मैं सेवा तो करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में लगी हुई है। मैं घर वाले मना कर रहे थे मज्जा सेवा में, लेकिन मैं जीत करके आ। नहीं बेटा देखो, सेवा सेवा होती है, चाहे एक हाथ से कर लो, चाहे हल्की कर लो, भारी कर लो, भावना की बात है बेटा। बाबा जी मेरी मम्मी और मैं आते सत्संग में, मेरे पिताजी और मेरे बड़े भैया बहुत ड्रिंक करते हैं, तो मैं क्या करूं, उनको भी सत्संग में लाऊं? नहीं आप बेटा, हमें गिले शिकवे नहीं करने। आप अच्छा माहौल बनाओ, आप अच्छा उदाहरण बनो, वो उदाहरण उनके ऊपर असर करेगा, ना कि कोई गिले शिकवे बेटा। बाबा जी क्या है, पूरी परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है इसकी। कोई हाँ राजन बाबा जी मैं जब भजन पे बैठता हूँ तो कभी कभी पता नहीं ऐसा क्या होता है कि मुझे बहुत डर लगता है बाबा जी। नहीं बेटा, भजन सिमरन में डरना नहीं चाहिए। ये सिर्फ मन का बहकावा है बेटा। मन में कोई ताकत नहीं है। ताकत आप देते हैं जब आप डर जाते हैं। पर पता नहीं बाबा जी कभी कभी क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ बाबा जी। क्या क्या हो जाएगा? आपने सुना है कभी कोई भजन सिमरन में कोई मर गया? इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती। हाँ मगर कोई मरता नहीं है। ये सिर्फ मन के बहकावे हैं और कुछ नहीं है। बाबा जी बस मेरा सवाल कोई नहीं, बस दिल दी एक गल करनी चाहती हैं। बाबा जी मेरे बस जदों भी थोड़ा बहुत कोशिश करके भजन सिमरन च खुशी मिलनी शुरू होंदी, बाबा जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਰੱਖਾਂ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਠੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ,
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਈਏ। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होकर हाइपर हो जाती हूँ। बेटे ये तो अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर हर एक जाना हमारे से भी वैसे बर्ताव करे, गुस्से से बोले कि आपको अच्छा लगेगा, तो बेटा जब हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम दूसरों से गुस्से से क्यों बर्ताव करते हैं? आप वही तराजू चुने ना जो आपके लिए सही है। तो अगर आप दूसरों को कहोगे कि भाई मेरे से प्यार से बात कर, तो आपको भी प्यार से बात करनी चाहिए। बाबा जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि करियर को लेकर थोड़ी टेंशन रहती है। नहीं बेटा ठीक है, पैरों के ऊपर खड़े होने चाहिए, मगर टेंशन के साथ कोई हल तो नहीं मिलेगा। कदम उठाओ, मेहनत करो। टेंशन के साथ तो बोझ और बढ़ेगा और कोई ऐसा कदम उठा के बैठ जाएंगे जो हमारे लिए अच्छा ना हो। बेटा दया मेहर बनाए रखना और नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी मैं खुद के लिए ना अच्छे और बुरे का डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। बेटा सीधी सी बात है, जो चीज़ मालिक की तरफ लेके जाए वो अच्छी है, जो मालिक से दूर लेके जाए उसको अवॉइड करना चाहिए। बाबा जी मुझे 13 साल पहले नामदान मिला था, तो 6 महीने बाद ही मेरा पर्दा गिर गया था। तो मेरा भजन सिमरन बहुत ना के बराबर बनता ही नहीं लगभग। अब मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं बेटा हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम परख कर सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो हमने भजन सिमरन करना है महाराज जी का हुक्म मान के। हुक्म मानेंगे, उनकी रज़ा में रहेंगे, उनकी जिम्मेवारी अपने आप बनाएंगे। बेटा हम नहीं कर सकते, हम तो अपना बर्तन साफ रख सकते हैं, हम बर्तन को भर नहीं सकते, वो भरेगा। मगर आप अपना बर्तन तो साफ रखें। अगर बर्तन साफ होगा जो कुछ देगा बड़ी अच्छी तरह समाया जाएगा। बेटा बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अच्छे विचार हैं या बुरे ये ख्याल बनते हैं, जैसे इनके भी कर्म बनते हैं? बेटा ख्याल से बनते नहीं हैं, मगर क्योंकि मन काबू में नहीं है, वही विचार बार बार मन के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मन बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता है, प्रभाव पड़ जाएगा और आगे जाके वही चीज़ करने में आ जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार को भी मत बैठने दो मन में। अगर विचार नहीं बैठेगा तो करने में कैसे आएगा। बाबा जी अगर कोशिश करने पर भी कुछ ना मिले तो क्या करें? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हमने तो उसके हुक्म में रहना है। हमें क्या मालूम बेटा क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। बेटा इंसान सब जब से सृष्टि में आया है अपनी चाहत को ज़्यादा अहम माना, गलत चीज़ें मांग के बैठ गए, इसीलिए तो कर्मकांड में फंस गए। तो उसके हुक्म में रहना है बेटा। अपनी तरफ से मेहनत करो, उसकी मर्जी होगी ज़रूर मिलेगा, नहीं मर्जी होगी आगे बढ़ो। बाबा जी ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ बेटा देखो मन ने तो अपनी आदत तो मजबूर है, मन ने तो अपनी मर्जी करनी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਭੁੰਮਤੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ सारे परिवार पे दया मेरी रखना है। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो तो उसे दिल का सोचनी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए?
बेटा थोड़ा सा दिल का, थोड़ा सा दिमाग का, थोड़ा सा बैलेंस रखो बेटा। और बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मुझे सब कहते हैं कि नामदान ले ले, पर मेरी दिल की जो इच्छा है मैं जोड़े में नामदान लेना चाहती हूँ, तो क्या मेरी ये सोच गलत है? बेटा दोनों ही ठीक हैं, मगर ये जो रिश्ता है ना बेटा, ये हर एक आत्मा का मालिक के साथ है। ये ऐसे नहीं है कि परिवार के साथ जुड़ा हो या दूसरे के साथ जुड़ा हो। जो आपकी भक्ति आपने करनी है, जो दूसरे की भक्ति है उसने करनी है, मगर ये आपके ऊपर मुनसर है बेटा। बाबा जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे कोई पर्सन कर सकूं, लेकिन आपने मौका दिया तो मेरा एक पर्सन है। अगर आपके दया मेरे से किसी इंसान को किसी सत्संग घर की सेवा मिलती है, वो अपनी पूरी मेहनत से हमेशा आपको ध्यान रख के सेवा करता है, कोशिश करता है कि कोई दुखी न हो, लेकिन फिर भी कुछ संगत से लोग उसको बुरा भला कहें, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो उस सेवादार को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बेटा, दुनिया की रीत है बेटा, अगर 4 अच्छा कहेंगे तो 4 बुरा कहेंगे। हमने देखना है हमारा जिंदगी का क्या लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को सामने रखते हुए अपनी तरफ से करते जाएं। अब कोई उसको सलाहेगा, कोई उसको निंदेगा, हमने इन चीज़ों से क्या लेना बेटा। अगर दुनिया के कहने के साथ हम इधर उधर हो जाएंगे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाएगी बेटा। अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि चाहे कोई जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नहीं बेटा पहला नहीं करना चाहिए, पहला माहौल बनाओ बेटा, ठीक है ना। माहौल होगा तो उन्होंने निभा सकोगे, माहौल नहीं हो तो कितों निभाया जाऊगा बेटा। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ चंगा ਕਰਨਾ? इंसान बनो बेटा, इंसानियत सीखो कि इंसानियत किसनों कहते हैं। ਰਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ करो दया करो। बेटा मन तो हमने लगाना है ना, मन तो अपनी आदत से मजबूर है। जब तक आप नई आदत नहीं डालोगे तो मन तो उसी रास्ते पे चलेगा। तो हमें सोच विचार करना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, सच्चे विचार आएंगे, अपने आप मन काबू में आएगा और ये पुराने प्रभाव हटते जाएंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ। बेटे जे सारा वक्त हर एक जना गुस्सा करूगा तो दुनिया किवें चलूगी बेटा। जिंदगी बहुत छोटी है, ये गुब गुबाड़ तो निकलिए, आप प्रेम और प्यार दे नाल चलिए बेटा। हर वक्त गिले शिकवे लैके बैठे रहांगे तो बेटा ਉਹਦਾ नुकसान सानू होगा, दूजे ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਪਦਮਪੁਰੋਂ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂਗੀ। बेटा देखो मैं पहला कीता ना, आपां गिनती विच नहीं पैना किसी चीज़ विच भी। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपां देना सीखिए, लैना ना सीखिए। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਆਉਣਾ। ਬਾਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ। ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ। बेटा ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਵਧੀ ਜਾਈਏ।
ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬੇਟਾ। ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ ਔਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੂਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। बाबा जी दया मेहर करना। बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि मन को काबू कैसे करें? बेटा मन आदत से मजबूर है, जो आदतें पड़ी हुई हैं मन वैसे चलेगा। इसीलिए भजन सिमरन दिया गया है कि अगर भजन सिमरन करेंगे, अंदर से वो अमृत रूपी नाम का रस आएगा, तो उस लज्जत में आके दुनिया के सब रंग तमाशे फीके पड़ जाएंगे। सो मालिक ने विवेक की ताकत दी है, हमें सोच विचार करना चाहिए, और सोच विचार करेंगे हम क्यों गलत कदम उठाएंगे, क्यों बोझ पड़ेगा। बाबा जी सेकंड क्वेश्चन यह है कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं या सेवा पर आते हैं तो मन बना लेते हैं कि यही माहौल हम बाहर रखेंगे, बट कुछ दिन बाद ये माहौल नहीं बन पाता बाबा जी। बेटा मन आदत से मजबूर है ना, जो आदतें पड़ी हुई हैं। अब किसी को सुबह चाय पीने की आदत है, किसी को और किसी चीज़ की आदत है, तो वो आदत एकदम छोड़ी नहीं जाती। जब तक अंदर से वो सच्ची प्रेरणा ना मिले तो कैसे छोड़ेंगे। सो इसलिए आप कोशिश करती रहें, बार बार कोशिश करेंगे, अपने आप मन टिकेगा। बाबा जी साथ संगत ते दया मेहर करना ते नामदान दी बख्शिश जरूर करना। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਕੜੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਐਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹਿਲਾ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਲਿਕ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਦੇਖੋ, ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ? ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ खूब मेहनत कर रहा है बट उसके बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था? नहीं बेटा नहीं, किस्मत जो लिखिया उन्होंने बहाने थोड़ी चाहिए देने वास्ते। सो इस करके अपने वालों मेहनत करन दा मकसद है कि सानू उस चीज़ की कदर पावे कि असी जो सानू मिले आपां संभाल सकीए। कदर नहीं होगी तो संभालांगे कित्थों? बाबा जी दिया मेहर बनाए रखना, नाम दादी बख्शी करना।